मुल्की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बाखूबी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाजर पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कुरान करीम की आयत का हवाला देकर कहा था कि अल्लाह की मदद और नुसरत से ये कितनी मरतबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत, कौमी वहदत और अज़म का मुजाहरा करके भारत को अमली और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने मुतादिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश और कमजोरी ना समझे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एक रोज में 10,000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स 10,123 पॉइंट्स इजाफे से 1,17,297 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जश्न का समा, मिठाइयाँ तकसीम की गई। आरिफ हबीब ग्रुप के सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क को मुआशी सतह पर यके बाद दीगरे खुशखबरियाँ मिल रही हैं, जिनमें बजट में रिलीफ, IMF का बढ़ता एतमाद और इंटरेस्ट रेट में कमी शामिल है। जंगबंदी के बाद पाक भारत TGMOs का राब्ता आज होगा। फरकीन 10 मई के सीज फायर फैसले की तफसीलात का जायजा लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि TGMOs के राब्ते के बाद मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मकाम का तयन होगा। सिंध तास मुआहदे पर हमारी पोजीशन वाज़ेह है। अगर मुज़ाकरात हुए तो भारत से 3 पॉइंट्स पर बात होगी। कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी का मसला सामने रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दी गुज़श्ता से 20 से 30 साल से हो रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका है। ट्रम्प ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ की है। ट्रम्प ने कहा कि कश्मीर का मामला भी ज़ेर बहस आना चाहिए। पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की थी। हमारी जवाबी कार्रवाई पर भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हमने वाज़ेह किया, पहले हम भारतीय जारियत का जवाब देंगे। हमने उन मकामात को निशाना बनाया जहाँ से पाकिस्तान पर हमले हुए। हमने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। DGI-SPR ने भारतीय पायलट के पाकिस्तान की तहवील में होने की भी तरदीद कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी सफ़ीर का दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़म। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन रब्ता हुआ, जिसमें ख़त्ते में होने वाली पेशरफ़ पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने ख़त्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर से मुतालिक करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला की भारतीय ड्रोन हमले में शहीद नौजवान के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 20 साल शहीद नौजवान घर का वाहिद सहारा था। अल्लाह ताला शहीद के अहले खाना को सब्र दे। हमारा किसी किस्म की दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। भारत अब किसी भी एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। वफाकी वज़ीर सेहत का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोठरी का दौरा। मुस्तफ़ा कमाल ने भारतीय जारियत का निशाना बनने वाले सिविलियन की इयादत की। कहा, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर दौरा किया है। ज़ख्मियों का मुकम्मल और मुफ्त इलाज हुकूमत की जिम्मेदारी है। कौम सियासी इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर वतन के दिफा में मुत्तहिद हो गई है। कसूर में शहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मुसल्लह अफवाज, रेंजर्स के नुमाइंदे और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद, वज़ीर मुमलिकत और दीगर अरकान असम्बली ने भी नमाज जनाजा पढ़ी।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी का मामला, हुकूमत का IMF को सूरत हाल पर एतमाद में लेने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 14 मई से शुरू होने का इम्कान है। IMF के साथ नए बजट 2025-26 के अहदाफ पर मुशावरत होगी। FBR का टैक्स हदफ 14,000 अरब रुपए से तजावुज़ करने का इम्कान है। समझता हूँ इंडिया की लीडरशिप का भी और पाकिस्तान की लीडरशिप का भी ये सीज़ फायर का मान लेना एक दानिशमंदाना और बड़ा ही दिलेराना फैसला है। ये बहुत करेजियस डिसीजन है। देखिए, दुनिया की तारीख में जो जीत रहा हो उसके लिए भी ये फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है और जो हार रहा हो उसके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जो जंग जीत रहा हो उसके लिए फैसला करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। अगर जंग हो जाए तो ना कोई जीतने वाला रहेगा ना कोई हारने वाला। मोहम्मद सईद ने कहा कि दुनिया का हर लीडर पाक भारत जंगबंदी मुआहदे को खुशाइन करार दे रहा है। अब तक अमरीकी सदर ने जिस तरह मामलात को हल करने की कोशिश की है वो काबिल सताइश है। मसला कश्मीर इंतहाई पेचीदा है, वो एक दो मुलाकातों में हल नहीं हो सकता। दोनों मालिक के हुकाम और अवाम को तहम्मुल से फैसले को मानना होगा। दिफाई वतन कौंसिल की जानिब से भारत के खिलाफ हालिया अजीम कामयाबी और पाक फौज की बेमिसाल जुर्रत और शुजात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बुनियानुल मरसूम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। बुनियानुल मरसूम कॉन्फ्रेंस आज शाम 5 बजे बाग़ जुना कराची में मुनक़्क़िद की जाएगी। मुल्क की मुमताज़ मजहबी, सियासी और कौमी क़यादत शरीक होंगी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूम की कामयाबी पर कराची समेत मुल्क भर में जश्न। पाक फौज से सारे तशक्कुर की रैलियां, खुशी में मिठाइयां तकसीम की गईं। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शहरियों ने कहा कि हम अमन चाहते हैं लेकिन जारियत का मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। फ्लाइट शेड्यूल में बेहतरी, 12 गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी परवाज़ें बहाल कर दी। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाज़ों की मनसूखी कम होकर 50 रह गई। फ्लाई दुबई, अमारात, तुर्किश, कतर, इत्तेहाद एयर, अरेबिया, गल्फ एयर के भी परवाज़ें शुरू कर दी गई। हज परवाज़ों को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी। कल गवर्नर हाउस में ख्वाजा पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर का जश्न होगा। पाकिस्तान को बचाने और भारत को जिल्लत से दोचार करने का जश्न मनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं, भारत को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली अफवाज हमारे सर का ताज हैं। शहरी अपने पड़ोसी फौजियों के घर मिठाइयाँ, फूलों के हार भेजें। मालियाती माली इमदाद के वादे बार बार दोहराए जाते हैं मगर अमली इकदाम नहीं होता। मालियाती माली मुआवनत ताकत के तवाज़ुन का मसला बन चुकी है। आलमी इंसाफ का तकाजा है। सेनेटर शहरी रहमान का नेक्स्ट मिलान फोरम के तहत कॉन्फ्रेंस खिताब। कहा, मालियाती तब्दीली की कोई सरहदें नहीं मगर सबसे ज़्यादा बोझ तरक्की पजीर ममालिक पर पड़ रहा है। अगर मालियाती माली खला को बंद ना किया गया तो हर आलमी हदफ नाकामी से दो चार होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सदारत में हेल्थ एंड डेवलपमेंट इजलास हुआ। मरीम नवाज़ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूम की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूम की कामयाबी ने कौम को नया एतमाद दिया। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाया। मरीम नवाज़ ने पंजाब भर में मरीजों के लिए आलमी मयार के मुताबिक ब्लड की फराहमी के लिए प्लान तलब करते हुए हर डिवीजन में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत नए बजट के सालाना तरक्याती प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में नई स्कीमें शामिल करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि नए तरक्याती प्रोग्राम में पानी, नकासी आब, सोलर तवानाई, सनती और ज़रई तरक्की की स्कीमें शामिल होंगी। सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर को तरजीह दी जाएगी।
कराची में पोर्ट कासिम चरंगी के करीब फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाशों और जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग का वाकया ज़ाती दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। सखर में पुलिस और रेंजर्स का कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन 7 मगवी बाजियाब करा लिए गए। तमाम अफराद को डाकुओं ने आज सुबह गोट सखियों मुल्क से अगवा किया था। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के ठिकाने मिसमार कर दिए गए। हमास से इसराइल निजात अमरीकी यरगमाली को रिहा करने पर आमादगी जाहिर कर दी। यरगमाली को रिहा करने का फैसला अमरीकी हुकाम के साथ मुज़ाकरात में हुआ। तर्जुमान हमास का कहना है कि हम मुकम्मल जंगबंदी के लिए संजीदा कोशिशें करने पर भी राजी हैं। मुज़ाकरात गज़ा में इमदाद की फराहमी की कोशिशों का हिस्सा है। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा हो गया। अमेरिका और चीन का 90 रोज़ के लिए टैरिफ में 115% कमी पर इत्तेफाक। अमेरिका दरामद होने वाली चीनी मसनूआत पर 30% टैरिफ आयद होगा। चीन दरामद होने वाली अमेरिकी मसनूआत पर 10% टैरिफ लगेगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका के साथ तिजारती जंग नहीं चाहते। तिजारती मुआहदे का फ़ायदा दोनों मुल्कों को होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दोबारा आगाज की तैयारी। सराय के मुताबिक बाकी 8 मैचेस का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया गया। मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में 16 या 18 मई से शुरू होने का इम्कान। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। गैर मुल्की खिलाड़ी दस्तियाब न होने की सूरत में मकामी प्लेयर्स के साथ ही लीग को मुकम्मल किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी के बायस PSL के बकिया मैचेस गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिए गए थे। और बादल आसमान से उतर आया, सुल्तान गटर से निकल आया। कराची में ईद उल अजहा करीब आते ही जानवरों का उतार चढ़ाव जोर पकड़ने लगा। नाजिबाद में बादल नामी तगड़े बैल को मालिक ने छत से उतारने के लिए क्रेन बुलाई तो हुजूम लग गया। दूसरी जानिब अजीजाबाद में सुल्तान नामी बैल गटर में गिर गया, जिसे घंटों की मेहनत के बाद निकाल लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।